अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व रसूलिना व हबीबिना व इमामिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, ये हमारे बहुत से भाइयों की तरफ से एक सवाल भेजा गया है। सवाल ये है कि एक घर के अंदर कई अफराद मौजूद हैं, तो कुर्बानी कौन करे, किसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। सारे लोग इकट्ठे रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, वालिद भी मौजूद है, वालदा मौजूद है, आगे उनके बेटे हैं, शादीशुदा हैं, अपने घर वाले हैं, लेकिन इकट्ठे रह रहे हैं, तो कुर्बानी किसको करनी चाहिए। देखिए, इस सिलसिले में जो सही तरीन बात महसूस होती है वो ये है कि अगर तो सारा जॉइंट फैमिली सिस्टम का मतलब ये है कि सारे बच्चे कमा कर अपने बाप को देते हैं और फिर बाप जैसे चाहता है खर्च करता है, उसी से बच्चे भी लेते हैं, उनकी बीवियां यानी ससुर की बहू वो भी उनसे ही लेती हैं, बच्चे पोते पोतियां वो भी उन्हीं से ख़र्चा वगैरह लेते हैं। असल कफ़ील वो है जो सरबराह है। तो फिर अगर वो एक कुर्बानी भी करते हैं तो इंशाअल्लाह ये पूरी की पूरी फैमिली सवाब के अंदर शामिल हो जाएगी। उसकी दलील क्या है? सहाबी रसूल से पूछा जाता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुर्बानी जो है उसका तरीका क्या था, कैसे कुर्बानियाँ की जाती थी, जो ईद उल अज़हा के मौके पर क्या तरीक़ा कार इख्तियार किया जाता था। तो सहाबी रसूल फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कि हम लोग ये देखते थे कि घर का सरबराह जो है वो कुर्बानी करता है, बकिया फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनसे इस तरह साबित नहीं है कि हर एक ने अलग अलग कुर्बानी की हो। लिहाजा अगर फैमिली का सरबराह कुर्बानी करता है तो उसमें उसके सवाब में सारे लोग शामिल हो जाते हैं। अब अगली कंडीशन ये है कि अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम का मतलब ये है कि हर कोई अपना अपना कमा रहा है, अपने अपने बीवी बच्चों को दे रहा है, लेकिन सिर्फ एक घर के अंदर रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ ये माहौल है कि अगर हमारे पास अलग अलग घर लेने की ताकत हो भी तो हम कहते हैं नहीं जॉइंट फैमिली सिस्टम में ही रहना है। हालांकि ये देवर भाभी ये पर्दा और ये बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल भी हमारे सामने है। तो बहरहाल कई फैमिलियों में तो इसको देखा नहीं जाता, वो कहते हैं तज्जब से कि ये भाभी देवर से पर्दा करे, ये तो हम पहली दफ़ा सुन रहे हैं। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अलहम्बुल मौत, देवर तो मौत है। तो अगर बहरहाल जॉइंट फैमिली सिस्टम का मतलब इकट्ठे होने का मतलब ये है कि एक घर में सब रह रहे हैं लेकिन हर कोई अपना कमा रहा है। मसलन एक बाप है, माँ है, उनके 4 बेटे हैं, आगे शादीशुदा हैं, चारों के चारों कमा रहे हैं, वो अपने बीवी बच्चों पे खुद खर्च कर रहे हैं, खुद कफ़ील हैं उनके। तो फिर हर एक को अलग अलग कुर्बानी करना होगी। फिर ये नहीं होगा कि बाप कुर्बानी करे तो सारे सवाब में शरीक होंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर वो अलग अलग कमा रहे हैं, अलग अलग अपने बीवी बच्चों पर खर्च कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से खर्च कर रहे हैं और बाप जो है वो उनके इस मामले में कोई इंटरफेयर नहीं करता है, कोई ऐसा पूछगछ नहीं है, वो अपने हिसाब से खर्च कर रहे हैं, वो खुद कफ़ील हैं, चारों बेटे अपने अपने बीवी बच्चों को दे रहे हैं, उनकी ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में हर एक को अलग अलग कुर्बानी करना होगी। 4 मसलन बेटे हैं तो 4 कुर्बानियाँ होनी चाहिए, तो सारे बराबर सवाब में शरीक हो जाएंगे। और अगर बाप के पास अपना पैसा है, वो खुद करना चाहता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये बाप को सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी कुर्बानी कर सकता है, ये 4 कुर्बानियाँ अलग करें। तो इस तरह फिर हर एक मेंबर की अलग अलग जो कुर्बानी है उसका सवाब इंशाअल्लाह उसकी फैमिली को मिलेगा। दूसरी बात यह है कि अगर फैमिली मेंबर में से बड़ा सरबराह कुर्बानी करता है लेकिन बीवी भी कमा रही है, वो अलग से जॉब कर रही है, तो वो कुर्बानी करना चाहती है, तो ये अच्छी बात है कि अगर वो कमा रही है अपनी खुशी से कुर्बानी करना चाहती है, अच्छी बात है। या इस तरह फैमिली के किसी और मेंबर ने कुर्बानी करना है, कर सकते हैं, इसमें इंशाल्लाह किसी किस्म की कोई रुकावट तो अगरचे नहीं है। लेकिन बेहतर ये है कि अगर फैमिली का सरबराह कुर्बानी कर रहा है, फिर उसके बेटे बेटियां हैं, उनमें किसी के पास ताकत है या उनको वो पैसे देता है, तो मेरे नाकस इल्म के मुताबिक बेहतरीन बात होगी किसी ऐसे बंदे को पैसे दे दिए जाएं जिसके पास कुर्बानी की ताकत नहीं है और वो कुर्बानी करना चाहता है, ताकि दूसरे लोग भी इसके अंदर शरीक हो जाएं। लेकिन बहरहाल अगर वो ख़ुद भी कर लेते हैं
تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ بہرحال صحابہ اکرام کے دور میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہی ہوتا تھا، خاندان کا سربراہ وہ قربانی کرتا تھا اور بقیہ لوگ جو ہیں وہ سارے اس کے ثواب میں انشاءاللہ شریک ہو جاتے تھے۔ واللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔